क्योंकि चाइनीज स्कोप्स के साथ ये समस्या आती है कि वो कई बार केस के बीच में ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि सर हमको बोल के तो गए थे कि भी RIRS करेंगे, बट जब ऑपरेशन थिएटर में लिया थोड़ी देर बाद बोले कि सर स्टोन बड़ा है या स्टोन में इन्फेक्शन है, तो इसलिए आपका PCNL होगा। स्टैंडर्ड गाइडलाइन जो कि सेट की हुई हैं यूरोपियन और अमेरिकन एसोसिएशंस ने, तो उसके हिसाब से अगर आप चलते हैं तो RIRS का कॉस्ट अगर मैं एक रफली बताऊं, उसमें वो मशीन उतने सेम सेटिंग्स पे उतनी पावर डिलीवर नहीं कर पाती है जितना कि क्या आपको भी किडनी स्टोन्स हैं और आपको भी बताया गया है कि आपके पत्थर लेजर ट्रीटमेंट मतलब RIRS से निकलेंगे और आप भी बड़े कंफ्यूज्ड हैं कि इसका ट्रीटमेंट कॉस्ट क्या होता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि RIRS लेजर ट्रीटमेंट फैंस RIRS इनका क्या कॉस्ट होता है और वो किन चीजों पर निर्भर करता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं सीनियर यूरोलॉजिस्ट हूं क्योस्टोन के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले RIRS होता क्या है, आई गेस आप जानते होंगे, नहीं तो एक मैं ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं। RIRS सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। उसमें हम पेशाब के रास्ते से, यूरिन के नेचुरल रास्ते से एक पतली सी फ्लेक्सिबल दूरबीन को लेकर जाते हैं और उस पतली सी फ्लेक्सिबल दूरबीन को बिल्कुल नेचुरल रास्ते से ही किडनी तक पहुंचाया जाता है और फिर लेजर के माध्यम से पत्थर को तोड़ के डस्ट बनाकर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसे हम RIRS बोलते हैं। अब बात करते हैं जो सबसे कॉमन सवाल है, जो हमको हर जगह हमारे YouTube चैनल पे और हमारे ईमेल IDs पे एक सवाल सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि यार ये RIRS का कॉस्ट क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि RIRS में क्या क्या चीजों पे कॉस्ट निर्भर करता है। देखिए, RIRS में जैसा मैंने बताया कि दो प्रमुख चीजें होती हैं। एक है हमारा दूरबीन, जो हमारा स्कोप रहता है, जिसे हम फ्लेक्सिबल स्कोप बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारी लेजर मशीन। देखा जाए तो अगर कॉस्ट की बात करते हैं तो इसमें ये दो मशीनें ऐसी हैं जिनका अच्छा होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब है मेरा? देखिए, जो फ्लेक्सिबल दूरबीन होती है उसमें दो अलग अलग किस्म की दूरबीनें आती हैं। एक दूरबीन होती है फाइब्रो ऑप्टिक स्कोप। फाइब्रो ऑप्टिक स्कोप थोड़े पुराने स्कोप हो गए हैं। उसमें बिल्कुल स्कोप में बिल्कुल पतले पतले मिरर्स लगे होते थे। मिरर्स बोल सकते हैं आप या लेंस बोल सकते हैं। पतले पतले लेंस होते थे जिससे कि हम इमेज को देख पाते थे। मतलब कि किडनी है, किडनी के बीच में एक लेंस लगा हुआ है और उसका दूसरे हिस्से पे हम हैं। तो वो फाइबर ऑप्टिक स्कोप होते थे। उनसे विजन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आती थी, इसलिए वो स्कोप आजकल कम इस्तेमाल होते हैं। दूसरे जो स्कोप होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिजिटल स्कोप्स या चिप ऑन टिप स्कोप्स। उनकी विजन बहुत अच्छी होती है। इवन आजकल तो 4K विजन के स्कोप्स भी अवेलेबल हैं जिन्हें हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो स्कोप कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, वो स्कोप कौन सी कंपनी का बना हुआ है। कई स्कोप्स होते हैं जो चाइनीज मेड होते हैं, कई स्कोप होते हैं जो अमेरिकन मेड होते हैं, जर्मन मेड होते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना है कि वो कौन से स्कोप्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि चाइनीज स्कोप्स के साथ ये समस्या आती है कि वो कई बार केस के बीच में ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसलिए काफी सारे स्कोप्स स्पेयर में भी रखने पड़ते हैं और प्रेफरेबली जर्मन और अमेरिकन स्कोप्स बढ़िया रहते हैं, जो कि केसेस के बीच में अच्छे चलते हैं, जिनकी विजन अच्छी होती है। आजकल काफी इंडियन कंपनीज भी आ रही हैं इस स्कोप की प्रोडक्शन में, बट अभी उनके स्कोप्स देखने रहेंगे कि कैसे वो काम कर रहे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है लेजर मशीन। देखिए, दो टाइप की मशीनें आजकल किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट में RIRS में इस्तेमाल होती हैं। एक है होल्मियम और दूसरा है थूलियम। होल्मियम जो लेजर मशीन है वो थोड़ी सी अभी कंपैरेटिवली पुरानी हो गई है। उसका कारण ये है क्योंकि वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसमें वो मशीन उतने सेम सेटिंग्स पे उतनी पावर डिलीवर नहीं कर पाती है जितना कि थूलियम की जो मशीन है वो डिलीवर कर पाती है। इसलिए थूलियम की मशीन, थूलियम लेजर, इसमें ज्यादा एडवांस्ड मशीन है जो कि थोड़ी कॉस्टली भी रहती है और जिसको आजकल सारे जो RIRS कर रहे हैं वो यूज करते हैं।
तो RIRS करने का जो कॉस्ट है सबसे मेन डिपेंड करता है ये किस क्वालिटी की आप यूज कर रहे हैं। दूसरा इसमें एक फैक्टर रहता है कि आप किस सेंटर पे अपना RIRS करवा रहे हैं। देखिए RIRS या लेजर ट्रीटमेंट कहने के लिए तो बहुत सारे सेंटर्स पे हो जाएगी, आप किसी भी सेंटर पे जाएंगे वो आपको बोलेंगे जी RIRS कर रहे हैं हम तो, बट फिर ऑपरेशन के बीच में वो आपको बोलेंगे नहीं सर आपका तो RIRS नहीं हो पा रहा है, आपका स्टोन इस लोकेशन पे है, तो हम आपको कन्वर्ट कर रहे हैं PCNL में या मिनी पर्क में। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स के हमारे पास क्वेरीज आते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमको बोल के तो गए थे कि भी RIRS करेंगे, बट जब ऑपरेशन थिएटर में लिया थोड़ी देर बाद बोले कि सर स्टोन बड़ा है या स्टोन में इन्फेक्शन है तो इसलिए आपका PCNL होगा। तो ये भी अपने डॉक्टर से बिल्कुल कंफर्म जांच कर लें कि वो PCNL तो नहीं करने वाले हैं RIRS का नाम लेके, क्योंकि OT के अंदर तो पेशेंट उतना वो नहीं होता कि वो कंसेंट दे पाए उस चीज के लिए, क्योंकि उसमें तो जब आप उसको कुछ भी बोलोगे वो हाँ ही बोलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सेंटर पे आप ये चीज देखें कि आपके सर्जन कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, दूसरा आपका सेंटर कैसा है। देखिए कोई भी ऑपरेशन या कोई भी प्रोसीजर हमेशा इन्फेक्शन रहित होना चाहिए, तो आपको ये चीज चेक करनी है कि वो किस तरीके से उनके वहां पे सेफ्टी और इन्फेक्शन कंट्रोल के साधन उपलब्ध हैं। OT में मॉड्यूलर OT है या नहीं है, किस तरीके के उनके रूम्स हैं, किस तरीके की वो दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी कॉस्ट के अंदर उसको इंक्रीज करती हैं। इसके अंदर डिपेंड करता है कि आपका स्टोन कितना बड़ा है, किस लोकेशन पे है और कितनी सिटिंग्स उसमें लगने वाली हैं। तो ये एक मोटा मोटा सा हमने आपको आइडिया दिया है कि RIRS का क्या कॉस्ट रहता है। ऐसी और किडनी स्टोन्स की रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें द क्योर स्टोन के साथ। धन्यवाद।